हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं कि आरपीएससी आरएएस 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका हम सभी को एक लंबे टाइम से इंतजार था। हम सभी ये देख रहे थे कि इस महीने इलेक्शन है, इस महीने नहीं सॉरी इस साल इलेक्शन है और आरपीएससी का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। और इसके बारे में बहुत सी न्यूज रिपोर्ट्स, खबरें, या कहीं से कह सकते हैं फेक न्यूज या नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे थे। बीच में तो एक फेक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था कि शायद किसी ने एडिट करके डाल दिया होगा, लेकिन अब सच में ही आरपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या है और कितनी पोस्ट है, ये सब देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो आरपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी डेट है 28 जून को जारी हुआ है। दोस्तों ये कल ही शाम को जारी हुआ है। उसके बाद जो एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो वो आप 1 जुलाई से फिल कर सकते हो। और जो एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2023। और आपकी प्रीलिम्स हो सकती है सितंबर या अक्टूबर में। अभी डेट फिक्स नहीं की है, बस मंथ बताया है नोटिफिकेशन में। वो बाद में को दूसरा नोटिफिकेशन आएगा और उसमें आपको बता देंगे कि जो डेट कब होगी उसके बारे में। और एडमिट कार्ड तो जब एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले ही जारी होते हैं, तो अभी तक जब डेट ही फिक्स नहीं हुई है तो एडमिट कार्ड के लिए तो कहाँ से डेट आती। और रिजल्ट और फिर मेंस की डेट भी वो बाद में ही कोई नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा। उसके बाद है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसकी फ़ीस कितनी है। तो जनरल बीसी ओबीसी जो क्रीमी लेयर है उनके लिए तो 350 रुपये है। जो ओबीसी एमबीसी डब्ल्यूएस है उनके लिए 250 रुपये। और जो एससी एसटी और जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है उन सभी के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अब जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों जिसके पास भी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, वो अप्लाई कर सकता है आरएस 2023 के लिए। साथ में जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि जो मेंस का रिजल्ट है उससे पहले उन्हें अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, यानी उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब दोस्तों जो एज लिमिट है आरएस 2023 का फॉर्म फिल करने के लिए वो है, मिनिमम एज है 21 ये 1/1/2024 तक वो कम से कम 21 साल का हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज है 40 ईयर। ये भी है शायद यहाँ टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, तो ये भी है 1/1/2024 ही है, यानी 1 जनवरी 2024 तक उसकी मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। अब जिन बी कैटेगरी को रिजर्वेशन मिला हुआ है उनके लिए एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। वो इस प्रकार है कि जो एससी एसटी बीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर्स का। और जो एससी एसटी बीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस है उनके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। जो जनरल कैटेगरी है उनकी केवल वीमेन कैंडिडेट्स है उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। और जो विडो और डिवोर्सी वीमेन है उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी कैटेगरी में उनके लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। और पर्सन विद डिसेबिलिटी एससी और एसटी कैटेगरी का उनके लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। अब टोटल वैकेंसीज की संख्या है 905। इसमें कैटेगरी वाइज ये कैसे है, वो है जनरल के लिए 357, ओबीसी के लिए 178, एससी के लिए 131, एसटी के लिए 101,
EWS के लिए 89 और MBC के लिए 49। तो सभी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसको मैंने यहाँ ऐड करके आपको दिखाया है। बाकी आप जाके नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हैं कि प्रत्येक पोस्ट के लिए और प्रत्येक कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। RS जो प्रॉपर जिसको जो सभी बनना चाहते हैं SDM, उसकी कितनी पोस्ट है किस कैटेगरी के लिए। उसी तरह RPS है, उसके अलावा तहसीलदार और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, अलग अलग तरीके के पद है। तो आप जाके नोटिफिकेशन में डिटेल से चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF उसकी डाल दिया, वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस के यहाँ 3 स्टेज है। एक है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। अब जो प्रीलिम्स होगा वो होगा 200 मार्क्स का, और जो पेपर के लिए टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 आवर्स। और जो इसके सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। ज़्यादातर जनरल नॉलेज का मतलब है यहाँ राजस्थान की तो लगभग सारी ही जीके पूछ लेते हैं। उसके अलावा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ क्वेश्चंस इंडियन जीके में से भी आते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स। तो लास्ट के कम से कम साल भर के करंट अफेयर्स, अगर आप बिल्कुल सीरियसली RS की तैयारी कर रहे हैं तो साल भर के करंट अफेयर्स तो आपके तैयार होने ही चाहिए। आप हमारे चैनल पे भी जाके करंट अफेयर्स के जो शॉर्ट्स है वो देख सकते हैं। बड़े वीडियोज़ भी अभी अपलोड किए जाएंगे, साथ में उनकी PDF भी आपको दी जाएगी। वहाँ से भी आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। और कहीं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको हमारे चैनल पे उनके भी वीडियो डाले जाएंगे। और जो पेपर है प्रीलिमिनरी, इसमें देखो इस बार का सिलेबस तो अभी RPSC ने अपलोड किया है नहीं, वो आपको मे भी शायद 1-2 दिन बाद आ जाए या फिर 10-15 दिन में आ जाए। जो पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 150 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो जहाँ तक है पॉसिबिलिटी पिछले साल वाला ही सिलेबस इस बार रहेगा, वही पैटर्न रहेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न तो वही है। क्वेश्चंस कितने आएंगे ये अभी तक बताया नहीं है, तो वो सिलेबस में ही बताया जाएगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3। उसके बाद है मेंस का एग्ज़ाम। मेंस के एग्ज़ाम में 4 पेपर होते हैं। पिछले जो पेपर हुआ था उसमें भी 4 ही थे, 4 पेपर। जनरल स्टडीज के होते हैं 3 पेपर, सभी 200 मार्क्स के और 3 आवर्स के होते हैं। और जो आपका एक पेपर 4th होता है वो होता है, यहाँ में लगता है फिर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो ये है जनरल स्टडीज़ नहीं, आपका हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें आपसे ऐसे और हिंदी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद ये भी 200 मार्क्स है और 3 आवर्स का होता है। उसके बाद होगा इंटरव्यू, जो भी मेंस में क्वालिफाई करेंगे वो है 100 मार्क्स का। और यह है कि सिलेबस के बारे में तो अभी डिटेल से कोई आया है नहीं। आप अगर अपनी फॉर्म फिल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जो पहले से कर रहे हैं, वो पिछले साल जो 2021 का पेपर हुआ था पिछली बार का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। जैसे ही सिलेबस आता है आप RPSC की वेबसाइट पे रहे, और इसके अलावा हम भी इससे रिलेटेड एक वीडियो डाल देंगे सिलेबस क्या है। आप वहाँ जाके आराम से चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हैव ए गुड डे।